ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित कराते उन्होंने कहा कि झारखंड से रूस पढ़ने गई 200 छात्राओं को कोरोना काल में भारत बुलाया गया था। अब उनके ऊपर वापस आने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि रूस में अब भी कोरोना फैल रहा है। रूस के दबाव में सभी विद्यार्थियों के अभिभावक परेशान हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय से रूस सरकार से बात कर समस्या के समाधान का आग्रह किया। के लिए लोग विदेश जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान से 6000 लड़के स्टूडेंट जो है वो रूस में हैं। और अगर बात करें तो 200 विद्यार्थी झारखंड से हैं जो रूस में पढ़ रहे हैं। लेकिन इन मुद्दे पर वहाँ कोरोना को लेकर के जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद संजय सेठ जी हैं। सर, आज आप इस मुद्दे को लेकर के आप विदेश मंत्री से भी मिले हैं, क्या बातचीत हुई? क्या लगता है कि ये मामला जितना जटिल लगता है उतना सॉल्व हो पाएगा? देखिए, ऐसे हजारों बच्चे पूरे देश भर के रूस में पढ़ते हैं, वो भी मेडिकल की पढ़ाई। अब पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, तो इस पीरियड में बहुत हम सब ने प्रयास किया और जयशंकर जी ने जो विदेश मंत्री हैं उनके सहयोग से उन बच्चों को हम वापस लेके आए। और विशेषकर जो झारखंड के 200 बच्चे, अब वो बच्चे 7-8 महीने से झारखंड में या देश में जो हजारों बच्चे लौट के आए वो ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे। हिंदुस्तान को बहुत खुदनसीब है कि यहाँ कोरोना थम गया, कोरोना का युद्ध हम सब ने जीता। दुनिया के कई देशों में भी कोरोना का कहर टूटा नहीं है, जिसमें रशिया भी एक है। रशिया में भी कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वहाँ के जो कहते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों पे दबाव बना रहे हैं कि आप वापस आओ। अब बच्चों का कहना है कि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। कोई भी पेरेंट्स हिंदुस्तान में देख लो, अभी कोरोना थम गया है, स्कूल नहीं भेजना चाहते कि पूरी तरह नियंत्रण में हो जाए, जबकि हम पूरी तरह युद्ध भारत में जीत चुके हैं। किंतु रशिया के अंदर अभी कोरोना नियंत्रण में नहीं है। वैसे ही गार्जियन परेशान है, कैसे अपने बच्चों को हम फिर रशिया भेज दें। तो हमने आज विदेश मंत्री जी जयशंकर जी से यह आग्रह किया, निवेदन किया कि वहाँ संबंधित यूनिवर्सिटीज से विदेश मंत्रालय के माध्यम से बातचीत करें कि जैसे ही रशिया के अंदर कोरोना थमेगा बच्चे वहां चले जाएंगे, अन्यथा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सकारात्मक पहल थी माननीय विदेश मंत्री जी की। उन्होंने कहा हम संबंधित यूनिवर्सिटीज से और विदेश मंत्रालय के वहां बात करते हैं कैसे इसका मामले का रिजॉल्व होता है, ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे और बच्चों की जान भी सुरक्षित रहे। एक बच्चे की मौत भी हो गई, ये कहा जा रहा है कि लाखों रुपया खर्च करके उसको वापस लाना पड़ा, इसमें भी सरकार जो है सहयोग नहीं है। क्या ये डर सबके मन में है और एक मेंटल कह सकते हैं कि प्रेशर है, इसको निजात जल्द से जल्द मिल जाएगा या उनकी बातचीत से आपको लगा? क्योंकि 200 बच्चे झारखंड से ही वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन वापस आ गए, लेकिन परेशानी तो है। भाई निश्चित रूप से उनके पेरेंट्स गार्जियन परेशान हैं। उन पेरेंट्स ने हमसे संपर्क किया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। हमने तुरंत जयशंकर जी से बात की और मैंने कहा ना कि भविष्य भी बनाना है, भविष्य भी संकट में नहीं हो और जान भी बचे। तो ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे, हमने यही आग्रह किया कि जैसे ही रशिया के अंदर कोरोना नियंत्रण में आ जाएगा वैसे ही बच्चे चले जाएंगे। हमसे बात करने के लिए और ये थे संजय सेठ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि रसिया उन बच्चों के ऊपर जो झारखंड से पढ़ने के लिए वहां जाते हैं या फिर हिंदुस्तान के जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके ऊपर दबाव ना बनाए। इसी मुद्दे को लेकर के इन्होंने आज बात की विदेश मंत्री से। उन्होंने कहा, उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और काउंटर पार्ट से बात करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत।